अगर कल सुबह उठते ही आपका मोबाइल ऑन ना हो, कार स्टार्ट ना हो और मिसाइल सिर्फ शोपीस बन जाए, तो समझ लीजिए चिप्स गायब हो चुकी हैं। और अब सवाल ये नहीं कि चिप कितनी जरूरी है, सवाल ये है क्या भारत दुनिया का अगला चिप पावर बन सकता है। आज की दुनिया पर राज किसी राजा का नहीं, राज है एक अदृश्य ताकत का। सिलिकॉन चिप, नाखून जितनी ये चिप मोबाइल को सोचने की ताकत देती है, मिसाइल को निशाना पहचानना सिखाती है और कार को चलने का दिमाग देती है। यही वजह है कि 21वीं सदी में चिप को कहा जाता है नई सत्ता का केंद्र। 2020 और 2021 जब दुनिया पहली बार घबरा गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, कार शोरूम खाली हो गए और इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई रुक गई, तब दुनिया को एहसास हुआ चिप शॉर्टेज मतलब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का फ्रीज हो जाना। लेकिन असली खतरा अभी सामने आया। दुनिया की ज्यादातर एडवांस चिप्स एक ही छोटे से द्वीप पर बनती है, ताइवान। अगर वहां युद्ध हुआ तो क्या पूरी दुनिया डिजिटल अंधकार में चली जाएगी? और यहीं से कहानी भारत की तरफ मुड़ती है। भारत मोबाइल बनाता है, लैपटॉप असेंबल करता है, लेकिन उसका दिमाग अब तक बाहर से आता है। आज भी भारत अपनी जरूरत की 90% से ज्यादा चिप्स इंपोर्ट करता है। इसका मतलब साफ है, भारत की टेक्नोलॉजी अब भी दूसरों पर निर्भर है। जिस देश के पास चिप नहीं, उसके पास चॉइस नहीं होती। सिक्योरिटी सिस्टम से लेकर बैंकिंग, सैटेलाइट्स और डिफेंस तक सब कुछ चिप पर टिका है। और यही वजह है कि चिप को कहा जाता है 21st सेंचुरी का सबसे खामोश हथियार। 2021 भारत ने चुपचाप एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने लॉन्च किया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। एक सीधा संदेश, अब भारत सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहेगा, भारत निर्माता बनेगा। 76,000 करोड़ रुपए का पैकेज पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए तय किया गया। ये सिर्फ घोषणा नहीं थी, ये एक्शन था। भारत ने साफ कहा, जो सेमीकंडक्टर फैब लगाएगा उसे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% तक सपोर्ट मिलेगा। साथ ही शुरू हुआ डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी DLI, ताकि इंडियन इंजीनियर्स खुद की चिप्स डिजाइन कर सके। आज 20 से ज्यादा इंडियन स्टार्टअप्स चिप डिजाइन पर काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। फैक्ट्री बनाना आसान है, पर चिप बनाना सालों की तपस्या मांगता है। क्या भारत इस लंबी और महंगी रेस में टिक पाएगा, या ये सपना भी कागजों में ही रह जाएगा? 2023 और 2024 जब संकेत साफ होने लगे, टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर फैब की घोषणा की, माइक्रोन ने इंडिया में असेंबली और टेस्टिंग प्लान शुरू किया, गुजरात और असम को सेमीकंडक्टर हब्स बनाया गया। ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, ये दुनिया को भेजा गया सिग्नल था, इंडिया इज सीरियस। चिप बनाना कोई आम उद्योग नहीं, एक वेफर को तैयार करने में हजारों स्टेप्स लगते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक धूल का कण और अरबों रुपए बर्बाद। इसीलिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री धैर्य की परीक्षा लेती है 10 से 15 साल तक। भारत के पास एक ऐसी ताकत है जो मशीनों से नहीं आती, दिमाग। आज दुनिया की टॉप चिप कंपनीज में हजारों भारतीय इंजीनियर्स पहले से काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ये टैलेंट भारत का भविष्य बनाएगा? अगर भारत सफल हुआ तो ये सिर्फ एक इंडस्ट्री की जीत नहीं होगी, ये होगी डिजिटल इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक पावर शिफ्ट और ग्लोबल टेक मैप पर भारत का नया स्थान। जिस चिप के बिना दुनिया की मशीनें रुक जाती हैं, अगर वही चिप भारत में बनी तो सोचिए दुनिया भारत के बिना कैसे चलेगी। अगर आपको लगता है भारत चिप की लड़ाई में जीत सकता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें इंडिया एज चिप पावर। और ऐसी ही सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।